नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू अवॉइड डायलिसिस, मतलब आप डायलिसिस से कैसे छुटकारा पा सकते हैं अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं या फिर आपको आपके डॉक्टर ने डायलिसिस करवाने की एडवाइस दे दी है। तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है बहुत खास, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं और डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये डायलिसिस है क्या? बेसिकली डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसे डायलिसिस मशीन या कुछ लोग इसे डायलाइजर मशीन भी कहते हैं, इससे की जाती है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और ये करती क्या है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा किडनी के बारे में जानना होगा, थोड़ा सा किडनी को और समझना होगा। आपकी किडनी आपकी बॉडी में क्या काम करती है? आपकी किडनी आपके ब्लड से या आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स और टॉक्सिन्स को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर करती है। लेकिन जब इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, आपका यूरिया लेवल बढ़ने लगता है, आपकी किडनी में कई सारी परेशानियां आने लग जाती हैं, आपकी बॉडी में मिनरल्स लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई बना रहता हो, या फिर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से चल रही हो, या फिर यह भी हो सकता है कि आपको किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी हो, प्रोटीन्यूरिया हो, या पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज या क्रॉनिक किडनी डिजीज। कई तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। तो ऐसे में जब आपकी किडनी की प्रॉब्लम के रूट कॉज पर काम नहीं किया जाता तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता जाता है और ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब आपको एलोपैथी डॉक्टर्स डायलिसिस की एडवाइस कर देते हैं। अब ये डायलिसिस मशीन करती क्या है, ये डायलिसिस होता क्या है? बेसिकली ये डायलिसिस मशीन आपकी बॉडी में जो काम आपकी किडनी कर रही है उसे ये आर्टिफिशियल रूप से या फिर यूं कहें मशीन की हेल्प से करती है। ये आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है, लेकिन जब ये आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है तो ये कुछ जरूरी मिनरल्स को भी आपके ब्लड से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से आपकी बॉडी को जो जरूरी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती और वो कमजोर होना शुरू कर देती है। तो आपको थकान बनी रहती है। कई बार देखा जाता है डायलिसिस पेशेंट्स की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो खुद से खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, बैठना और उठना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। साथ ही वो हमेशा बीमार रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को जो जरूरी मिनरल्स नहीं मिल पाते और इसी वजह से उनकी किडनी धीरे धीरे और काम करना बंद कर देती है। इसी वजह से लोग डायलिसिस से डरते हैं, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल और एक्सपेंसिव प्रोसेस है और इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में लोगों को नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। इसीलिए काफ़ी बार आपने देखा होगा जो किडनी पेशेंट्स पहले से हैं या उनकी फैमिली में कोई किडनी पेशेंट होता है तो वो हमेशा एक ही सलाह देते हैं कि आप डायलिसिस को अवॉइड करें। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कैसे इसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें आपकी किडनी प्रॉब्लम के रूट कॉज पर काम करना होता है कि आपकी किडनी में खराबी आई क्यों है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है हमारी किडनी में खराबी किस वजह से आई है। अगर हमारा हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है हमेशा, हमारी किडनी में खराबी आने की वजह हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है। तो हमें क्या करना होता है? हमें सोडियम के लेवल को कम करना होता है और आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम सोडियम के लेवल को मेंटेन करते हैं। तो आप नमक का सेवन ना करें। वहीं अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है तो आपको क्या करना है? आपको अपनी डाइट से शुगर को अवॉइड करना है। इस तरीके से भी आप अपने शुगर लेवल को डाउन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और आप किडनी में होने वाली बड़ी समस्या से बच सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा आसान हो जाता है और इन्हें कंट्रोल में लाने से फायदा क्या होता है? किडनी को और नुकसान नहीं पहुंचता। होता क्या है, जब आपको पता चलता है कि आपकी किडनी बीमार है और उस टाइम आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या होता है? 1.5 या 2 के अराउंड होता है। ऐसे में अक्सर पेशेंट्स एलोपैथी ट्रीटमेंट को चूज कर लेते हैं और रिजल्ट्स क्या होता है? डायलिसिस। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उसमें आपको किडनी की दवाई नहीं मिलती। आप इसके लिए क्या करें? आप अपना मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन उठाएं और उसे गूगल कर सर्च करें कि उसमें जो जो दवाइयां हैं, आप देखेंगे आपको उसमें बीपी की मेडिसिन मिलेंगी, शुगर की मेडिसिन मिलेंगी और दूसरी कई बीमारियों की मेडिसिन मिलेंगी, बट किडनी की कोई दवाई नहीं मिलेगी, क्योंकि एलोपैथी में किडनी डिजीज को ठीक करने की कोई मेडिसिन अभी तक बनी ही नहीं है।
ऐसे में आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चूज करना सही रहता है, क्योंकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट ही आपको डायलिसिस से छुटकारा दिलवाता है और दिलवाएगा भी। क्योंकि भारत होम्योपैथी में जब पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी किडनी में खराबी किस वजह से आई है, साथ ही उनकी किडनी की वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने पर भी हम जोर देते हैं, ताकि पेशेंट्स का क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाए, यूरिया लेवल नॉर्मल हो जाए और इसके बाद पेशेंट्स को डायलिसिस की जरूरत ना पड़े। इसे इस तरीके से समझते हैं जैसे कई बार किसी वजह से किसी इंसान की एक किडनी खराब हो जाती है तो उनकी एक किडनी बाहर निकालनी पड़ती है, लेकिन उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ता और ना ही यूरिया लेवल बढ़ता। उनकी बॉडी में जो काम 2 किडनी कर रही थी, अब वो ही काम उनकी एक किडनी कर रही है, लेकिन उनकी बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि किडनी में एक खूबी है, वो अपने फंक्शंस को इंप्रूव कर सकती है, फंक्शंस को बढ़ा सकती है। अगर आपकी किडनी 40% काम कर रही है तो वो अपने फंक्शंस को 60 से 70% तक पहुंचा सकती है, लेकिन कब? जब आप उसे और कोई प्रॉब्लम ना होने दें। वही काम हम भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान करते हैं। हम पेशेंट्स की किडनी के वर्कलोड को कम करते हैं और उन्हें डायलिसिस से बचाते हैं। अब हम उनके वर्कलोड को कम कैसे करते हैं? हम अगर उनकी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ रहा है तो हम उनके डाइट में नमक को कम करते हैं। अगर उनकी बॉडी में डायबिटीज़ लेवल बढ़े हुए हैं, शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी बॉडी में जो इनटेक वो डाइट में कर रहे होते हैं उनको शुगर के इनटेक को कम कर देते हैं। और वहीं जो हमारी दवाइयाँ हैं वो किडनी पर भी काम करती हैं, वो आपकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं। लेकिन एट द एंड अगर हम बात करें, ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा ट्रीटमेंट चूज़ करेंगे। आप एलोपैथी ट्रीटमेंट चूज़ करेंगे या होम्योपैथी ट्रीटमेंट चूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी है, आपका शरीर है। आप चूज कर सकते हैं इसको कि हाँ मैं इस ट्रीटमेंट को प्रेफर करूंगा। लेकिन मेरा जो मानना है कि एलोपैथी को ट्रीटमेंट कहना गलत होगा, क्योंकि होता क्या है, जब एलोपैथी ट्रीटमेंट में पेशेंट दवाइयां लेते हैं तो उनका क्रिएटिनिन लेवल डे बाय डे बढ़ता जाता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ता है। और डायलिसिस एक ऑप्शन है, ट्रीटमेंट नहीं है, इतना तो हम सबको समझ आता है। और वहीं डायलिसिस करवाने के बाद पेशेंट की बॉडी जब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लगती है तो ज़्यादातर एलोपैथी डॉक्टर्स किडनी ट्रांसप्लांट की एडवाइस दे देते हैं। और ये दोनों ही प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में तो एक्सपेंसिव है ही, बाहर भी जाएंगे तो आपको इसको कॉस्ट काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं तो आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट की ही एडवाइस दूंगा। बाकी आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आपको चूज़ करना है कि आप अपनी किडनी को सही ट्रीटमेंट देना चाहते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया आप डायलिसिस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पर सीधा कॉल कर हमारे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। यहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन दिया जा रहा है ताकि आपकी सारी क्वेरीज जल्दी से जल्दी खत्म हो सकें। इसी के साथ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।